हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का बीएफएम का यूनिट नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। अगर आप प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स डाले हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है क्या नहीं वो समझना है। तो सबसे पहला चीज है डेरिवेटिव्स के बारे में आप क्या समझते हैं। एक असली चीज जो है होता है आपको भी सवाल समझ में आएगा कि डेरिवेटिव्स वाले बार बार बोलते हैं डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो डेरिवेटिव्स एक तरीके का आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरिवेटिव्स का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका काम बड़ा फिक्स्ड है। क्या काम फिक्स्ड है? रिस्क को कम करना। ठीक है। डेरिवेटिव्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो आपका एक्सपोजर है, समझ लो एक्सपोजर क्या होता है, थोड़ा ये समझिए। अच्छा, मैं आऊंगा एक्सपोजर पे, पहले आप समझ लीजिए। पहले यहाँ लिख लेता हूँ एक्सपोजर। ठीक है, इससे इसको हटा दीजिए, पहले एक्सपोजर समझिए डेरिवेटिव से पहले। एक्सपोजर कुछ नहीं होता है, ये एक तरीके का ओपन पोजीशन होता है। एक्सपोजर हम क्या बोलते हैं? ओपन पोजीशन। अब ओपन पोजीशन क्या होता है, देखिए आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि $1 के बराबर आपने बोला, उस समय चल रहा होगा करेंसी, मान लीजिए 74.74। ऐसा मान लीजिए, जस्ट समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये पोजीशन पे फ्लक्चुएट कर रहा है। मान लेते हैं कि उस समय या अभी आप मान लीजिए कभी इतना होता है, कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया। आपने $1 का बोली लगाया हुआ है, आप चाह रहे हो क्या ये ट्रेड हो जाए? आप क्या चाह रहे हो? इस प्राइस पे ट्रेड हो जाए, जिसको बोलते ट्रेड का मतलब एग्जीक्यूट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट। जब तक इस इतने रुपए, चाहे इतना $1 के बराबर इतना रुपया नहीं होगा, ठीक है, तब तक इसको हम ओपन पोजीशन बोलेंगे। आ रहा समझ में? ट्रेड तब होगा ना जितना आपने दाम रखा उतने दाम पे उसकी बोली लग रही हो। बोली मतलब एक्सचेंज हो रहा हो। एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। एक्सचेंज मान लीजिए इसी 3 प्राइस पे भी हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, पर इसमें नहीं आया। जब इस प्राइस पे आ जाएगा तब हम बोलेंगे ट्रेड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज जब तक नहीं ट्रेड हुआ है, ओपन पोजीशन बोलते हैं। नॉट ट्रेडेड हो, जब तक कि ये ट्रेड नहीं होता है, ट्रेडेड या एग्जीक्यूटेड को हम लोग ओपन पोजीशन में बोलते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, ये हो गया एक्सपोजर। अब आइए डेरिवेटिव्स के ऊपर, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो डेरिवेटिव्स का काम क्या होता है? रिस्क को कम करना, हेज करना। ठीक है, पहला काम क्या है डेरिवेटिव्स को? रिस्क को मिनिमाइज करना। रिस्क को मिनिमाइज यानी इसका मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे हेजिंग करना। ठीक है, या इसका काम ये होगा कि न्यूट्रलाइज करना, अल्टर करना एक एक्सेप्टेबल लेवल पे। हम बोल सकते हैं इसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना या अल्टर करना टू एक्सेप्टेबल लेवल्स तक। ठीक है, आया समझ में? बेसिकली इसका ये काम होता है। अच्छा, डेरिवेटिव्स में ये भी एक चीज अच्छा होता है कि आपको इसमें हम लोग बोल सकते हैं कई तरीके के होते हैं डेरिवेटिव्स। पहले तब समझिए डेरिवेटिव्स का टाइप्स, कई टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन टाइप है? जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है, स्वैप्स है, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट है जिसको हम एफआरए बोलते हैं, फ्यूचर्स है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहला हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा हो जाएगा ऑप्शंस, तीसरा हो जाएगा स्वैप्स, चौथा हो जाएगा एफआरए, फुल फॉर्म हो गया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। फिर हो जाएगा फ्यूचर। ये सारे इसके एक प्रकार के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हर एक के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिए कॉपी में।
हम लोग बात करेंगे रिस्क के ऊपर। रिस्क क्या होता है, नाम सुने रिस्क, बहुत कॉमन सा चीज होता है, सुनते होंगे आप नाम रिस्क डेली। रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं करना चाहिए। क्या होता है रिस्क? रिस्क को हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है, या वैसा चीज जो अनप्लान्ड तरीके से हो गया, अनप्लान्ड इवेंट हो गया जिसकी वजह से पैसे का नुकसान हो गया। क्या हो गया? फाइनेंशियल लॉस हो गया। कोई अनप्लान्ड इवेंट हुआ जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो गया, हम उसे बोलेंगे, या फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज हो गया। कंसिक्वेंसेज का मतलब है लॉस होना, ठीक है, या इनकम कम हो जाना, उसको रिस्क बोलते हैं। तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि ये आपका अनप्लान्ड इवेंट है विथ फाइनेंशियल लॉसेस या रेड्यूस्ड अर्निंग्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ तरह के रिस्क के ऊपर बात करेंगे। कुछ कॉमन से रिस्क होते हैं फॉरेक्स ऑपरेशंस में, क्या क्या होते हैं, तो हम यहां बात करेंगे सम कॉमन रिस्क्स फेस्ड इन फॉरेक्स ऑपरेशन। तो हमें यह समझना है कौन सा कॉमन रिस्क है जो कि हम फेस करेंगे फॉरेक्स ऑपरेशन में। पहला हो जाएगा एक्सचेंज रिस्क, दूसरा हो जाएगा सेटलमेंट रिस्क, ठीक है, या हम उसको टेम्पोरल रिस्क भी बोलते हैं, या स्टेट रिस्क भी बोलते हैं। फिर हो गया लिक्विडेशन रिस्क, कंट्री रिस्क, सॉवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। बहुत सारे तरह के रिस्क हैं, 7 तरह के रिस्क इसमें इन्होंने बताया है। तो सबसे पहला हो गया आपका एक्सचेंज रिस्क, दूसरा हो गया सेटलमेंट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क बोलो या फिर टेम्पोरल रिस्क बोलो, या फिर आप स्टेट रिस्क बोलिए। ठीक है, फिर हो जाएगा लिक्विडिटी रिस्क, फिर हो जाएगा कंट्री रिस्क, फिर हो जाएगा सॉवरियन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, IRR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म पे, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। आ रहा समझ में आपको पूरा अच्छे से? ये 7 तरह के रिस्क हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज रिस्क पे। एक्सचेंज का रिस्क मतलब जो करेंसी को कन्वर्ट करते हैं ना, $1 के बराबर इतने डॉलर, तो पता चला आपका पोजीशन कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने इतना प्राइस रखा हुआ है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या आपकी बोली से बहुत नीचे चला गया, आपकी बोली से बहुत ऊपर चला गया, तो एक तरीके का एक्सचेंज का रिस्क होता है। सेटलमेंट रिस्क, टेम्पोरल रिस्क और स्टेट रिस्क, ये वो रिस्क होता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक्सचेंज करते हैं, यहाँ ध्यान से सुनिए, ठीक है, जब भी आप एक्सचेंज की बात होती है तो इसमें 2 पार्टी होती है, ठीक है, एक कोई खरीदेगा, बाई करेगा, तो दूसरा कोई सेल करता है, होता है ना जी, बाई सेल करता है, ठीक है। तो जब 2 पार्टी इन्वॉल्व है, मानो एक ने पैसा दे दिया, दूसरे ने नहीं रिटर्न किया, तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक आदमी मतलब अपना काम नहीं किया, एक पैसा देने को तैयार है, चाहे दे रहा है चाहे दे दिया, दूसरे ने पैसा नहीं दिया, अब आप डॉलर के बदले रुपए दोगे ना, यहाँ क्या है, डॉलर है किसी को, तो यहाँ पे आप रुपया है उसके पास, तो वो इतना रुपया आप दोगे ना उसको। एक एग्जांपल है ये दे नहीं रहा है, ये डॉलर तो ये ले लिया पर ये रुपया नहीं दे रहा है, समझ में आ रही बात। इस तरह के रिस्क को हम सेटलमेंट रिस्क, टेम्पोरल रिस्क और स्टेट रिस्क बोलते हैं। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि पैसा ही नहीं है, मनी नहीं है आपके पास, ठीक है। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क क्या हो गया, कंट्री रिस्क हो गया आप वैसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं जहां पे पता चला कि वो हमेशा मतलब एक तरीके का गड़बड़ कंट्री है, चाहे वैसा छोड़िए, आप फटाई गड़बड़ नहीं बोलिए। कंट्री रिस्क का ऐसा समझिए कि एक वैसी कंट्री में आपने ट्रेड कर रहे हैं और वो कंट्री लड़ाई कर रही है, वार में चली गई। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कंट्री अगर वार कर रही होगी तो अभी
आपके लिए एक्सचेंज करना उसके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी, ठीक है। कोई कंट्री वार में है तो वो कंट्री रिस्क हो गया, ठीक है। सॉवरेन रिस्क होता है। अब सॉवरेन रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे पता चलता है कि कंट्री स्टेबल नहीं है, यानी पॉलिटिकल आप बोल सकते स्टेबिलिटी नहीं है। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कभी लोग विद्रोह कर रहे हैं तो कभी सरकार उसको खारिज कर देती है, ठीक है, कि इस कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे, इस तरह का सॉवरेन रिस्क हो जाता है। आईआरआर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है आपका, ठीक है, डेटा होता है, ठीक है, अब ये सब करप्ट हो गया, खराब हो गया, कुछ हो गया, तो उस तरह के रिस्क को हम लोग ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी में लिखते चलिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है। एक है बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर आप पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है। BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9 685 127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।